मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों चीज़ों पर ही हम लोग चलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में चलेंगे, एक ही साथ चलेंगे दोनों में। क्योंकि जो आपकी डिटर्मिनेंट है वो कहाँ से निकली है, वो मैट्रिक्स से ही निकली हुई है ना, वहीं से इसको डेवलप किया गया है। चलिए आइए, तो पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में बात करके चलेंगे। तो देखिएगा, मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है आव्यूह व सारणिक और इसको डिटर्मिनेंट को बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, सारणिक बोला जाता है। आइए बात करते हैं क्या चीज़ होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से वो होगा, बस कायदे से आप वो करे रहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा चाहे बनावटी मुस्कुराहट सही, लेकिन फेस पर तो है ना वो रहती ही है अच्छे से। देखिए, जो मैट्रिक्स था ये 1850 में यानी 1850 में जे सिल्वेस्टर नाम के एक जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या कुछ पहल की थी। जैसे किसी के बारे में करना कि इसको ऐसे कर लिया जाए, जैसे किसी को आइडिया देना, कुछ वो करना, तो इस तरह का आइडिया दिया था। ये किसने दिया था, जे सिल्वेस्टर ने दिया था। और ये कितने में दिया था, 18। तो फिर अभी जो बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1850 में इसका आइडिया दिया गया है। और जो डिटर्मिनेंट का जो ये किया गया है, ये कितने में दिया था, 1893 में दिया था। यहीं से इसी को चीज़ को देख करके यहाँ पर ये दिया था। दोनों में ये चीज़ें हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा समय इसको लग गया, क्योंकि नेचुरल तरीके से चीज़ चलती है। वो अलग बात है, आज की डेट में हम लोग तुरंत पढ़ के 2 मिनट में छुट्टी कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कोई भी चीज़ चलती है, बड़े नेचुरल वे में चलती है, तो उसको एक लॉन्ग टाइम लगता है ना। जो कोई चीज़ सर्च होती है, वो होता है, तो उसमें बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह से 18 मैंने आपसे बताया कि 1850 में जे सिल्वेस्टर, कौन थे, जे सिल्वेस्टर, ध्यान दीजिएगा, ये थे यहाँ पर जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर थे। इन जे सिल्वेस्टर ने पहली बार इसमें क्या किया था, इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया था, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक पहल की, अपनी चहल पहल पैदा की, यानी एक आइडिया बताया कि इस तरह का आप कर सकते हैं, यानी रो और कॉलम के फॉर्म में किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं। ये इन्होंने केवल आइडिया दिया, या हम कह सकते हैं पहल की, या थोड़ा बहुत वर्क भी किया होगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्होंने इस पर क्या की थी, एक पहल की थी। और इस पहल को एक तरह से इसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसी पहल को। आइए, अब यहाँ पर अब ये पहल करते करते क्या हुआ, 8 ईयर्स बीत गए। 8 ईयर्स पहल जारी थी, सब था, तब अब 8 ईयर बीत गए, तब 1580 यानी पहल तो इन्होंने की, लेकिन वर्क किसी ने और ने शुरू कर दिया। जो वर्क शुरू किया, करने वाले तो कई लोग थे, लेकिन आर्थर कैले ने, किसने किया था, आर्थर, ये, और ये कितने में किया था, 1858 में इन्होंने कुछ डेवलप कर दिया। 1858 में इन्होंने कुछ डेवलप कर दिया, और वो क्या नाम था, आर्थर कैले। ये आर्थर कैले ये थे। आर्थर कैले ने ये क्या किया, इसे डेवलप कर दिया। और किसको डेवलप किया था, ये मैट्रिक्स थ्योरी को डेवलप किया इन्होंने। किसको डेवलप किया, मैट्रिक्स थ्योरी को डेवलप किया, मैट्रिक्स थ्योरी। मैट्रिक्स थ्योरी को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया, यानी इस पर काफी लंबा वर्क इनका चला था। तो यहां पर जो है ये डेवलप्ड किया इन्होंने। चलिए, यहां पर अब हम लोग बात करते हैं, आर्थर कैले ने इनको क्या किया था, जो है
ये मैट्रिक्स थ्योरी को डेवलप किया था, यानी 1858 में। मोस्टली इसका जो यूज हो रहा था वो कहाँ पर यूज हो रहा था, अभी मैं बताऊंगा कि ये पहल कहाँ से आई है, कैसे चीज आई है, कैसे माइंड में आया होगा। एक अनुमान है, वास्तविकता तो मुझे नहीं पता, एक अनुमान है, वो मैं बताऊंगा कि क्या चीज होती रही होंगी जिस पर ये चीजें चली होंगी, है ना। तो यहाँ पर जो मोस्टली ये यूज होती थी, जो मोस्टली यूज हुई, ये आपके लीनियर जो इक्वेशंस थे, है ना, उनमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो यूज हुई वो किसमें हुई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके फॉर्म में ये आपका यूज हुआ फर्स्ट टाइम, इसके फॉर्मूलाई। फिर धीरे धीरे इनका जो जो ज़रूरत थी वो नेटवर्क में भी पड़ने लगी, इसकी ज़रूरत थी वो किस में पड़ने लगी, नेटवर्किंग में पड़ने लगी, है ना, नेटवर्किंग में भी पड़ने लगी। और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ने लगी, नेटवर्किंग हमने लहा। और भी देखिएगा इसकी जो ज़रूरत थी, और भी आपकी कॉन्फिडेंशियल जैसे टॉकिंग होती थी, है ना, कॉन्फिडेंशियल टॉकिंग होती थी, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। कॉन्फिडेंशियल टॉकिंग यानी गुप्त बातें, यानी गुप्त बातें, है ना, कॉन्फिडेंशियल टॉकिंग यानी किसी को गोपनीय बातें, ये कहा जा सकता है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए पियरे साइमन ने भी, पियरे साइमन और लाप्लास, पियरे साइमन लाप्लास इनका वो था, पियरे साइमन लाप्लास, इन्होंने वर्क किया इस पर और अच्छे से वर्क किया। तो हमने बताया था आपको कि जो इस पर पहल की थी वो किसने की थी, जे सिल्वेस्टर ने की थी। और जे सिल्वेस्टर ने क्या कहा था, क्या देख करके कहा था, जहां तक मुझे लगता है, अब वास्तविकता क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से रहा होगा कि पहले आपका क्या होता था, पहले ज़्यादातर जब आप देखते थे कि परेड निकल रही थी, है ना, किसी की सेना चल रही है, सेना चल रही है, तो क्या है, एक कदम ताल मिला करके, चाहे आप इस तरह से सामने से देखिए, चाहे ऐसे तिरछे से, चाहे ऐसे सामने से देखिए, चाहे तिरछे से देखिए, एक सीध में दिखाई देता था। तो इस तरह की कुछ कल्पनाएं रही होंगी और वो अच्छा भी लगता था। तो उसी कल्पनाओं को देख करके, है ना, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को एक सीटिंग प्लान में बिठा देना, चूंकि वो अच्छा लगता था, उसी को देख करके वो टीचर भी क्या करने लगे, क्लास में उसी तरह से बिठाने लगे, है ना, कि एक को यहाँ बिठा दिया तो एक को इधर आगे बिठाला, एक को और आगे, एक को और आगे, और प्रॉपर डिस्टेंस पर। तो वो एक अच्छा वेल मेंटेन कर लगने लगी क्लास इस तरह से। तो वहाँ पर इस तरह से यूज किया, और जो ये माइंड में आया, सिल्वेस्टर के माइंड में आया कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ और भी माइंड में आइडिया आ सकता है, जो मुझे लगता है वो बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ है। अब क्या हुआ, इसी को सिल्वेस्टर ने इसका कहा कि इस पर एक पहल कर दी, मैट्रिक्स। अब उसी पर जो समस्याएं जो आपकी जूझी हुई थी वो किस पर जूझी हुई थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अब लीनियर इक्वेशंस को भी देखते हैं, तो a1x प्लस b1y, है ना, लीनियर इक्वेशंस की यदि हम बात करते हैं, ये सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, तो सिस्टम में आपका क्या है, जैसे a1x प्लस b1y, है ना, और यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप यहाँ लिख लीजिएगा प्लस c1 भी लिख दिया आपने, ये प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लेस पर a1 बैठा हो, x प्लेस पर a1 बैठा हो, y प्लेस पर b1 बैठा हो, कोई एक और कांस्टेंट है वहां पर c1 बैठा हुआ हो, इस तरह से ये लग रहा है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, अब यहां पर इनको लेकर के, यानी इनको लेकर के भी ये आगे इस तरह से बनाने लगे कि जैसे a1 ले लिया, a2 ले लिया, यहाँ से b1 ले लिया और b2 ले लिया, ये सजाया जाने लगा, इस तरह से सजा दिया ये भी प्लेस पर। और भी मान लीजिए c1 c2 भी ले लिया, तो जैसे भी वो है, तो इनको जो कहा जाने लगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब ये देखेंगे तो ये एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे हुए हैं, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हैं, वर्टिकल लाइन के फॉर्म में देखें तो इसमें और इसमें बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इनको जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, रो, इनको नाम दे दिया था रो, यानी
और इसको जो वर्टिकल लाइन थी इसको जो नाम दे दिया था वो क्या दे दिया था, कॉलम। इस तरह से ये भी कॉलम नाम दे दिया था। ये डेवलप किसने किया था, आर्थर कैले ने डेवलप किया था, मैंने आपको बताया है पहले ही। तो इस तरह से यदि मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की जो हम ये मैट्रिक्स की यदि शुरुआत यदि हम कह सकते हैं तो ये कहाँ से हो गई, एक तरह से सीटिंग प्लान ऑफ स्टूडेंट कर दिया, जो सीटिंग प्लान होता है स्टूडेंट्स का। अब देखिएगा जब एग्जामिनेशन होता है, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन है, कोई भी कुछ है, जैसे अब आप देखते हैं तो एक आइडिया लगाइए, एग्जामिनेशन में क्या की जाती है, कॉपी है ना, जो कॉपी होती है, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो एक कॉपी का सीरियल होता है, और सीरियल पर एक कॉपी यहाँ रख दी, 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 ऐसी सीटिंग प्लान होता है, एक के पीछे एक, है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। इधर सीध में जाएंगे तो यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, ये दूसरी बेंच रखी हुई है, ये पहली बेंच पर बैठे थे यहाँ पर, ये दूसरे इस पर अलग बैठे हुए हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट आ गया है लेकिन ये स्टूडेंट नहीं आया है, फिर भी कॉपी रखी जा रही है। यानी यदि ऐसा भी हो सकता है कि सभी स्टूडेंट आए हों, सभी स्टूडेंट आए हों, सभी स्टूडेंट आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, रियलिटी में है, तो हम रियलिटी को शो करें यहाँ पर, यानी रियल मैट्रिक्स के नाम से कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर आया नहीं मान लीजिए, तो ये इमेजाइनेशन, फिर भी कॉपी रखी जा रही है, तो एक तरह से आप इमेजाइनेशन कह सकते हैं कि वो आएगा या नहीं आएगा, केवल कल्पना है वो कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें हो गई कि एक यहाँ काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी आपकी दो जाएंगी, वो किसके फॉर्म में जाएंगी, दो फॉर्म में जाएंगी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, यानी एक रियल मैट्रिक्स और एक इमेजिनरी मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, ईच एलिमेंट, पूरा एलिमेंट, सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, रियल में होंगे। और इमेजिनरी में क्या होंगे, एटलीस्ट वन ऐसा एलिमेंट होगा जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें। तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, और यहाँ पर पहले हम लोग डेफिनेशन पर हम बात करते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को लेकर के फिर हम लोग इस पर और आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आई हैं, अब ये जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कि गलत हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरी सोच में यही आता है कि शायद यही होगा, बाकी का क्या वास्तविकता है इसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, एक मैं अनुमान है वो बता रहा हूँ। चलिए, जो कि मेरे पास कोई इसके लिखे सबूत नहीं है, न मैंने उसको देखा है। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, यहाँ से अब देख लिया ये रो और कॉलम, यानी यहाँ पर एलिमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसके फॉर्म में देख लिया। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बल्कि आप चाहें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आ जाता हूँ, यहाँ पर ये आ जाता हूँ जो मैंने बताया ये 1893 में से डेवलप किया गया था। डिटर्मिनेंट को कितने में डेवलप किया गया था, इतने में डेवलप किया गया था, और ये डेवलप किया था, जो इस पर काम था वो लेबनिज ने किया था। ये जो आपने लेबनिज थ्योरम है ना, लेबनिटिज है ना, लेबनिटिज कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग लेबनिज बोलते हैं, तो जो भी है ना, वो आप जो है करेंगे, लेबनिज वैसे बोलता है ये, LIBNITZ, लेबनिज, ये टी साइलेंट रहता है, ये लेबनिज ने इस पर वर्क किया था। जो लेबनिज थ्योरम वगैरह जो सब आप लोगों ने पढ़ी है वही लेबनिज है। चलिए, अब इन्होंने क्या किया था, नोटेशन यहाँ पर, चूंकि ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी, इन्हीं को सिंबल से उन्होंने क्या किया कि यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद में एक रिलेशन आने लगा, और रिलेशन इस तरह से आने लगा। तो यहाँ पर तो देखिएगा जो हमने इक्वेशन जो ली है, इस इक्वेशन पर एक तरह से वेक्टर की तरह से हमने यहाँ पर दिखाया है, और वेक्टर की तरह से जैसे हम DRS ऑफ लाइन लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया, ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, तो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन में एक डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, इसका मतलब एक वेक्टर इसमें छुपा हुआ होता है, ऐसे इसमें वेक्टर छुपा हुआ होता है, इसलिए इस तरह के एलिमेंट यहाँ पर ले लिए, तो इसको हम मैट्रिक्स को एज वेक्टर की तरह से ट्रीट करने लगे। मुझे लगता है कि ऐसे ट्रीट करने लगे होंगे, वास्तविकता मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि
जो मैट्रिक्स होती है ये आपकी वेक्टर होती है, डिटर्मिनेंट होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, वो आपका क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर के फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या आता है, ये आपका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट हमेशा लिया जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही फाइंड होता है, हर किसी पर नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी फाइंड होगा। आइए तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ी सी हमने जो जानकारी ले ली, ये डिटर्मिनेंट के बारे में भी ले ली और थोड़ी सी हमने मैट्रिक्स के बारे में भी ले ली। अब हम पहले मैट्रिक्स पर, स्क्वायर मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स पर चलेंगे, उसके बाद में मैट्रिक्स पर भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट पर आ जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पर भी इसी में चलने लगेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, सब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स में अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हमने बताया कि ये जो आपका एक सेट होता है नंबर्स का, तो हमने कहा ए सेट, क्योंकि अब ये मैथ में चलने लगा, ए सेट ऑफ नंबर्स। अब देखिएगा नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ये नंबर्स आपके पास रियल भी हो सकते हैं, नंबर्स आपके पास रियल भी हो सकते हैं, और आपके पास ये इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी कर दीजिए या रियल और इमेजिनरी कर दीजिए, दोनों में से जो भी आप चाहें लिखना वो कर सकते हैं। रियल एंड इमेजिनरी कर दीजिए, चाहे रियल और इमेजिनरी कर दीजिए, क्योंकि वो तो दोनों के उसमें आएगा, रियल और इमेजिनरी। चलिए ये हमने कर दिया, एंड लिख दीजिए चाहे और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी रियल भी हो सकते हैं उसमें और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। चलिए, और ये किसके फॉर्म में रखा था, ये अरेंज किया था, अरेंज किए थे, तो चलिए अरेंज कर दिया। अरेंज्ड किसके अरेंज किए थे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रो और कॉलम से जब आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये आपका हो गया अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ, या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे की यहां पर हमने बात कर दी, और ये किसका एरेज होता है, यानी एरेज का मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, किसका एरेज, यहां पर हम कहेंगे ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एरेज ऑफ रोज एंड कॉलम्स कह दें, या हम यहां पर इसे कह सकते हैं वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस एरेज, रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ रोज एंड कॉलम भी हम लोग कह सकते हैं, या हॉरिजॉन्ट या वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ले ली, इसके फॉर्म में ये ले लिया है, तो इसी को जो कहा जाता है इज नोन एज मैट्रिक्स, इसे ही क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, इस फॉर्म में रख लिया। और यहाँ पर जो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में ली थी, है ना, जो एरे ऑफ वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ये आपका क्या था, यानी वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस थी आपकी, जो वर्टिकल लाइंस जो आपकी हो रही हैं वहाँ पर, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वर्टिकल लाइंस, बल्कि वहाँ पर रो और कॉलम ही लिख लीजिए, तो वर्टिकल लाइन तो आपका उस तरह से लाइन पूरे में हो जाएगी, यहाँ पर बल्कि आप ऐसा करिए वही लिख लीजिएगा, रोज एंड कॉलम ही लिख लीजिएगा, है ना। वर्टिकल लाइंस को वो हमने बता ही दिया है कि किसको आप क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं वो बता ही दिया है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे रोज, यहाँ पर हम कहेंगे रोज एंड, और यहाँ पर जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। ये इज नोन एज आपका क्या कहता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। और जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, जो नंबर होते हैं इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स होता है, बोला जाता है। द नंबर्स आर नोन एज एलिमेंट्स, और मेंबर भी बोला जाता है,
आर known as एलिमेंट्स और इसी को मेंबर भी बोला जाता है, मेंबर्स, या इसी को बोला जाता है एंट्रीज। इसी को क्या बोला जाता है? एंट्रीज भी बोला जाता है। चलिए एंट्रीज कर दीजिएगा यहां पर, एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स की आपकी क्या बोली जाती है? एंट्रीज बोली जाती हैं, या मेंबर बोले जाते हैं, या इन्हीं को एलिमेंट बोल देते हैं। और इन मेंबर्स को, जो एलिमेंट्स हैं, इनको जो है आपका क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है ब्रैकेट्स में। जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को किस में क्लोज किया जाएगा? ब्रैकेट में क्लोज किया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप करेंगे एंड एलिमेंट्स और इन्हें क्या किया जाता है? आर क्लोज्ड इन ए ब्रैकेट, आर इनक्लोज लिख दीजिए, चाहे क्लोज लिख दीजिएगा, इन द ब्रैकेट्स। अब जो यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, वो ब्रैकेट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एक ब्रैकेट्स आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं वो इस तरह से ये कर सकते हैं। ये यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। और जो मैट्रिक्स है इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। और यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स, यानी इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। कहाँ तक? एक्स, वाई एंड जेड तक, यहाँ तक आप ले सकते हैं। यहाँ तक आप ले सकते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बताया था, इनको आप रोज बोलेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा आर नोन एज, उनको क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है। एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। इनको क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है, यानी स्तंभ। तो हमने यहाँ पर बताया मेंबर एलिमेंट का मतलब होता है अवयव से। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अवयव या सदस्य। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होगा? अवयव या सदस्य, ये कहा जा सकता है। अब इसे डिनोट किया जाता है, तो कैसे डिनोट किया जाएगा? इसको मैट्रिक्स को हमने कैपिटल इससे डिनोट कर दिया। अब इसके कोई एलिमेंट होगा तो इस एलिमेंट को हमने दिखा दिया ए आई जे, इस तरह से दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि रो और कॉलम में है, वैसे ए आई जे चूंकि सामान्यतः सब बुक्स में, सब में उसमें दिखा दिया जाता है, इसलिए ए आई जे दिखा रहा हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर आर और सी लगता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, याद रहता आराम से। आर सी रो और कॉलम है ना। चलिए फिलहाल में हम लोग जो दिखाया जाता है वही दिखा देते हैं। तो एम क्रॉस एन हो गया। तो वेयर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आई की वैल्यू है, ये नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं? पहले ये रोज होता है, ये जो शो करता है ये किसको शो करता है? रो को आर भी लिख सकते थे। ये शो करता है, ये कॉलम्स को शो करता है कि कितने कॉलम्स हैं। तो आई इक्वल टू, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? एम तक। ये पहला एम तक है, यहाँ पर रो है। और दूसरा जो जा रहा है ये कॉलम जा रहा है। एंड जे की वैल्यू होगी वो 1 2 से लेकर के एंड सो ऑन एन तक। ये यानी ये इधर कॉलम को शो करता है, इधर ये किसको? रो को शो करता है।
इस तरह से लिया जाता है। ये नंबर ऑफ रोज हो गई, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो इस तरह से इसमें देखेंगे। और यदि इसे ब्रेक करना चाहें तो इसमें नंबर ऑफ रोज m हो गई, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास क्या हो गए, n हो गए। तो ये एलिमेंट्स को यदि हम एंट्री करना चाहें, यानी एक विस्तार इसको देना चाहें, यानी इस मैट्रिक्स को एक बड़े रूप में हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम बड़े फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बड़े फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बड़े फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया कि A इक्वल टू जो आपने लिया है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपने A ली है, ये मैट्रिक्स आपने ली है AIJ, और यहाँ पर आपके पास हो गया M क्रॉस N। ये M क्रॉस N यानी M इसमें नंबर ऑफ आपके पास रोज हैं और N आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। अब इसे लिखा जाए तब आपका क्या होगा, इसे लिखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा A मैट्रिक्स इक्वल टू, हमने बताया AIJ, हमने आपसे कहा कि इसकी जगह पर यदि यहाँ R और C लिखा जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। ARC रो और कॉलम, रो कितने हैं, M है, कॉलम कितने N है, तब ये M क्रॉस N का मैट्रिक्स बन रहा है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले हम चिन्हित कर लेते हैं। तो पहला जो है, जैसे फर्स्ट रो हम लेंगे तो फर्स्ट रो हमारे पास जो चलेगी, देखिएगा एक यहाँ पर एलिमेंट कोई होगा, एक यहाँ एलिमेंट चिन्हित कर लिया हमने, एक यहाँ एलिमेंट चिन्हित कर लिया, एक यहाँ पर कर लिया। अब एंड सो ऑन और भी आगे आप कर सकते हैं, पहला रो है ना। और यहाँ पर चलिए आकर के हम लोग कर सकते हैं और भी। तो यहाँ पर ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके नीचे यहाँ पर ये, यहाँ पर भी एक चिन्हित किया जा सकता है, इसके नीचे ये किया जा सकता है, इसके नीचे यहाँ पर लिखा जा सकता है, और एंड सो ऑन इस तरह से इधर भी लिखे जा सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने एक बताया, पहला क्या है, ए हमने एलिमेंट का नाम डाल दिया, ये ए है। अब यहाँ पर पहला, ये कौन सा है, पहला रो है, यहाँ से ये होगा तो पहला रो R1 हो जाएगा, यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर लेंगे तो R3 होगा, एंड सो ऑन। कितने रो हैं ओवरऑल, M रो है, तो यहाँ पर जो होगा वो रो होगी आपके पास RM होगी, RM रो हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर कॉलम कितने हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये कॉलम आपके पास पहला यहाँ से हो रहा है, ये C1 से डिनोट कर दिया, यहाँ से ये दूसरा C2 से डिनोट कर दिया, यहाँ C3 से डिनोट कर दिया, C4 से डिनोट कर दिया, एंड सो ऑन। चले तो यहाँ पर आकर के हमने क्या कर दिया, CN से डिनोट कर दिया। जो एंट्रीज ये ले रहे हैं और ये आपकी यहाँ तक लास्ट तक ये एंट्री चलती चली आएंगी। चलिए, तो यहाँ पर पहला रो, यहाँ पर ये कौन सा है, पहला रो है, तो रो पहले आपका लिखा जाता है, आपने लिखा है पहला रो हो गया, पहला कॉलम A11 हो जाएगा। यहाँ पर पहला रो, दूसरा कॉलम, यहाँ पर देखिएगा पहला रो, तीसरा कॉलम, और पहला रो, चौथा कॉलम, एंड सो ऑन, पहला रो और nवां कॉलम। इस तरह से ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये आपके पास क्या है, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, और दूसरा रो, चौथा कॉलम, एंड सो ऑन, और ये दूसरा रो, nवां कॉलम, ये हो गया। अब यहाँ से लेंगे तो ये तीसरी रो ले ली, चलिए हमने, A31 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तो A32 हो जाएगा, यानी तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो ये, और यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा A33 हो जाएगा, और A34 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A3N, एंड सो ऑन। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, एंड सो ऑन, हमने मान लिया ये M1 रो है, पहला कॉलम है, यहाँ पर होगा तो M1 रो, दूसरा कॉलम होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास M1 रो और N1 कॉलम। तो इस तरह से AMN हो जाएगा। और इस तरह से जो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो रहा है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा हो रहा है, ये M क्रॉस N का मैट्रिक्स हो रहा है। और यहाँ पर ये RM हमने टर्म ये ले ली, ठीक है, RM हमने ये ले ली, M क्रॉस N का ये मैट्रिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हो रहे हैं, M, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पर वो आपके पास स्मॉल m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास
नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास वो स्मॉल n है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स में हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो एक इसमें देखेंगे एम है और एम के ये एन बार ये बन रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? एम इंटू एन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू एन। लेकिन यहाँ पर जो ये एम क्रॉस एन नंबर ऑफ रोज, जिसे हम क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ये आपने ले लिया नंबर ऑफ रोज, और क्रॉस, क्रॉस ये आप जो लेते हैं वहाँ पर क्या लेते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ये आप लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी थी? ये m थी, और कॉलम कितने थे? n थे। तो ये जो ऑर्डर होता है इसका मैट्रिक्स का वो क्या हो जाता है? m क्रॉस n हो जाता है, m क्रॉस n हो जाता है। अब देखिएगा ये तो हमने m क्रॉस n, हम थोड़ा सा आगे निकल गए। पहले हम लोग जो बात करते हैं वो किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे कि यदि कोई भी मैट्रिक्स, यदि कोई भी मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के पास सभी एलिमेंट रियल हैं, ये मैं हमने लेके चला था, सभी एलिमेंट्स रियल हैं तो उसे रियल मैट्रिक्स बोला जाता है। और यदि सभी एलिमेंट्स आपके एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो आपका क्या है? उसमें इमेजिनरी है यानी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोला जाता है। तो लिखेंगे इफ ए मैट्रिक्स हैज, इफ ए मैट्रिक्स हैज, जो एक मैट्रिक्स है आपके पास हैज, ये क्या रखा होता है? टोटल ऑल एलिमेंट्स। और कैसे एलिमेंट्स हैं? वो रियल हैं। कैसे हैं? हैज ऑल रियल एलिमेंट्स, ऑल रियल एलिमेंट्स, रियल एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को इज नोन एज, इज नोन एज, इसे कहा जाता है इज नोन एज रियल मैट्रिक्स, इज नोन एज रियल मैट्रिक्स। इसे आप रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, रियल मैट्रिक्स हो गया ये। एंड यदि कोई मैट्रिक्स क्या रखी होती है? एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर रखी होगी। एंड ए मैट्रिक्स हैज, एंड ए मैट्रिक्स हैज, एंड ए मैट्रिक्स हैज यानी कोई मैट्रिक्स यदि आपका क्या रखी होती है? एट लीस्ट यानी कम से कम, एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है उसके पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज, तो ये आपका जो कहलाता है मैट्रिक्स इज नोन एज, इज नोन एज, ये आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिख दिया आपने। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें तो एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम रियल मैट्रिक्स का ले ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम रियल मैट्रिक्स का ले ले रहे हैं, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम जो लेंगे वो किसका लेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेके चलेंगे कि दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ होंगी। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो टोटल एलिमेंट्स इसके रियल होंगे, तो √5 ले लिया, -3 ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पर आपने 0 ले लिया, 2 ले लिया, 8 ले लिया, ये आपके पास रियल मैट्रिक्स हो गया। सब टोटल एलिमेंट्स आपके पास कैसे? रियल है। अब दूसरा एक मैट्रिक्स हमने और लिया, मान लीजिए ये भी मैट्रिक्स हमने ए से डिनोट कर दिया या बी से डिनोट कर दिया, किसी भी डिनोट कर दीजिए। ये आपने ले लिया 2 + i ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ -1 ले लिया। तो कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट इसके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। अब इसमें देखिएगा जो कुछ मैट्रिक्स निकलेंगे वो आपके जो जैसे
उससे भी निकलेंगे। यानी कुछ टाइप्स जो होंगे, कुछ जो है मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाएगा वो रियल पर ही डिफाइन किया जाएगा, कुछ मैट्रिक्स डिफाइन किए जाएंगे वो किस पर, कॉम्प्लेक्स पर डिफाइन किए जाएंगे, और कुछ मैट्रिसेज ऐसे भी होंगे जो दोनों पर ही डिफाइन होंगे, जैसे रो मैट्रिक्स ले लिया, कॉलम मैट्रिक्स ले लिया, है ना, इस तरह के मैट्रिक्स होंगे। तो ये आप सब पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पर बात करेंगे। यानी मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, इस चीज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, हमने बताया था कि टाइप ऑफ मैट्रिसेज पर बात करेंगे, यहीं से आपका हम डिटर्मिनेंट भी लेके चलेंगे, बीच से ही लेके चलेंगे। जैसे स्क्वायर, चूंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को वहां समझाते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी जी, जब भी डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाता है वो। और चलिए, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पर हम बात करेंगे। तो पहला हमने ले लिया रो मैट्रिक्स, फर्स्ट हमने ले लिया रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां से अच्छे से समझते हुए चलिएगा। रो मैट्रिक्स होता क्या है कि वैसे यूजुअली तो आप जानते हैं, लेकिन उसे जनरलाइज्ड करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार जनरलाइज्ड करने में। अब ये तो आप जानते हैं कि एक रो के एलिमेंट हैं, इसको लिख दीजिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक रो में होंगे केवल, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यदि हम इसे कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल रो होती है ना, एक ही रो होती है, ओनली वन रो। तो यहाँ पर यदि आप कहें तो A इक्वल टू एक रो होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा A11, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन, और पहली रो एनवा कॉलम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी ये एलिमेंट्स हो गए रो एलिमेंट्स। लेकिन इसे जब हम जनरलाइज्ड लिखते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा जाए इस तरह से, ये तो आपने लिख दिया, जनरलाइज्ड ही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें ऐसे, ये हमने जनरल ले लिया। अब इसे और लिखना चाहें, इसे मतलब मैथमेटिकली और थोड़ा सा और उसमें लिखना चाहें, तब कैसे लिखेंगे, दूसरे वर्ड में। तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि ए आपने लिया है, ए आपने लिया है, तो ए इक्वल टू एलिमेंट होते हैं वो किसके तरह से होते हैं, आई और जे की तरह से होते हैं। अब यहाँ पर आई रो आपके पास कितनी है, केवल एक ही है, तो ये हो जाएगा 1, और जे कितना है, एन है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए आई जे, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखना चाहें तो वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आई की वैल्यू है वो 1 है केवल, और जे की वैल्यू है वो 1 2 से लेकर के कहाँ तक है, एन तक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। जो ये चीज़ लिखी है उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया में और भी लेना चाहें तो आप ऐसे ले लिया, कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 5 3 ले लिया, कॉमा एक मैट्रिक्स आपने ले लिया 1 माइनस आई, और ये 3, और ये 1 प्लस आई मान लीजिए ये ले लिया, और एक और यहाँ पर ले लिया 1। चलिए 4 एलिमेंट्स हो गए इसमें। ऐसे और भी आप ले सकते हैं, ढेर सारी मैट्रिसेस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा, यहाँ पर रो मैट्रिक्स देखा। अब सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं, वो बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स पर। डिटर्मिनेंट वाला वैसे हमने आपके पास पहुंचा दिया है, पहले डिटर्मिनेंट ही वो किए, क्योंकि मैट्रिक्स से शुरुआत हुई है डिटर्मिनेंट की, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से पहले खत्म भी हो गया है ना। डिटर्मिनेंट की कहानी मैट्रिक्स से पहले खत्म हो गई है, इसीलिए हमने पहले मैट्रिक्स की शुरुआत की है। जैसे ही डिटर्मिनेंट आएगा तो डिटर्मिनेंट पर आएंगे, फिर लौट के हम लोग कहाँ चले आएंगे, मैट्रिक्स पर ही चले आएंगे। नहीं तो पहले हम इस मैट्रिक्स को खत्म कर लेते हैं, फिर डिटर्मिनेंट को ले लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज होगा। इसीलिए जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में और चीज़ों को हम वो तो डिफाइन करेंगे, लेकिन वहीं से डिटर्मिनेंट को भी हम डिफाइन कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में केवल इसमें एक कॉलम होता है, केवल एक कॉलम होता है। यानी
ये होगा A इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया A इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास AIJ, और ये हो गया ये M क्रॉस 1, चूंकि कॉलम एक ही है आपके पास। वेयर यदि यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये I की वैल्यू आपकी 1 2 से लेकर के M तक है, एंड और N की वैल्यू है वो आपकी क्या है 1 है। तो इस तरह से यदि इसके एलिमेंट्स यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये मैट्रिक्स A इक्वल टू जो हो जाएगा, दैट इज, आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर कॉलम पहला ही है, पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, और MV रो पहला कॉलम, MV रो पहला कॉलम, ये हो गया। और इस तरह से यदि इसका हम वो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा M क्रॉस 1, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा M क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। N की वैल्यू यहाँ पर आपने 1 ली है, या आप कह सकते हैं कि J की वैल्यू 1 है, जो N की वैल्यू भी 1 डिनोट करेगा। यहाँ पर J लिखा है आपने तो यहाँ पर J ही लिख लीजिए, J इक्वल टू 1 है। आगे अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 सिंगलटन मैट्रिक्स पर। सिंगलटन मैट्रिक्स पर बात करते हैं। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, अभी जो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, उसे हम कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, उसे हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, केवल एक एलिमेंट है, तो जैसे इसमें लेना चाहें तो एक आपने 3 ले लिया, कॉमा 1 + 3i ले लिया, है ना, कॉमा एन शॉन, ये सब जितनी भी आपके पास हैं ये सब कैसे हैं सिंगलटन मैट्रिसेज हैं। केवल एक एलिमेंट है इनके पास में, 1 एलिमेंट रखती हैं ये सब, केवल क्या रखती हैं 1 एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो इनको बोला जाता है सिंगलटन जो है मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे नल मैट्रिक्स पर, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है या वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पर अब हम नंबर 4 बात करेंगे, ये बात करेंगे नल मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो नल मैट्रिक्स की बात करेंगे, या इसी को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है, और इसे वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और इसे वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होती है ये, यहां पर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है। कोई भी मैट्रिक्स होगी और उसका एलिमेंट क्या होगा जीरो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या कहेंगे वॉइड मैट्रिक्स। तो चलिए यहां पर अब हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा ईच एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स आपके पास होती है हैविंग ईच एलिमेंट, ये प्रत्येक एलिमेंट जो रखे होती है ईच एलिमेंट एज जीरो होता है, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है, तो इसे क्या बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इज नोन एज नल मैट्रिक्स, इसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स से बोलते हैं एंड डिनोटेड, और इसे डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड वाई ओ से डिनोट कर दिया जाता है, या फिर ओ इस तरह से m क्रॉस n से डिनोट कर देते हैं, या ओ सब एक आपका क्या m क्रॉस n से डिनोट कर देते हैं। ये आपने ले लिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ये नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ईच एलिमेंट, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि एक मैट्रिक्स यदि आप लेना चाहें दैट इज, तो इसका एलिमेंट आपके पास क्या होगा AIJ, ये एलिमेंट होगा, और m क्रॉस n का ले लिया, वेयर यहाँ पर i की वैल्यू है वो 1 2 से लेकर के कहाँ तक है m तक है, और एंड n की वैल्यू है j की वैल्यू है ये आपकी 1 2 से लेकर के n तक है, एंड और साथ ही साथ में
जो ए आई जे है ये 0 है फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए ए आई जे की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से देखिएगा जो ए इक्वल टू मिलेगा ये क्या मिलेगा आपके पास 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 एंड सो ऑन 0। इसी तरह से यहाँ से 0 होगा, इसी तरह से यहाँ से 0 होगा। हमने मान लिया m क्रॉस n है तो इसी को हम जो डिनोट करेंगे वो करेंगे ओ m क्रॉस n से डिनोट कर देंगे यदि कोई मैट्रिक्स इस तरह से हमें मिलता है तो, है ना। या ए यहाँ से हटा सकते हैं, इसी से नोटेशन इसको रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेज पर बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, इक्वल मैट्रिसेज पर बात करेंगे। देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स यानी बराबर आव्यूह या समान आव्यूह ये भी कह सकते हैं। दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर, टू मैट्रिक्स हैं आपके पास, ये टू मैट्रिक्स हैं आपके पास में। एक मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स आपने ले ली ए, एक मैट्रिक्स आपने ले ली ए और ये हो गया ए आई जे और ये आपने ले लिया एम क्रॉस एन। एंड दूसरी मैट्रिक्स जो सेकंड मैट्रिक्स आपने ले ली ये ले ली आपने वी आई जे और ये ले लिया पी क्रॉस क्यू, ये ले लिया। अब ये दोनों इफ यहाँ पर क्या है, यदि m इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, m इक्वल टू पी होना चाहिए एंड n इक्वल टू क्यू होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका ए आई जे है ये भी इक्वल होना चाहिए बी आई जे के, ये भी क्या होना चाहिए बी आई जे के होना चाहिए। देन तब जो ये दोनों मैट्रिसेज हैं ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल मैट्रिसेज होंगी। यानी ऑर्डर सेम होने चाहिए, इसका मतलब ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना। m इक्वल टू पी, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ऑर्डर सेम, ऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं दोनों के। और यहाँ पर जो हो रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स सेम, है ना। जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी आपके कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम, है ना। जैसे एग्जाम्पल यदि आप यहाँ से लेना चाहें तो जैसे और लेना चाहें तो ये हो जाएगा जैसे A11 इक्वल टू होना चाहिए B11 के और A13 इक्वल टू होना चाहिए B13 के एंड सो ऑन, और भी इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। और यदि इसे लेना चाहें तो A मैट्रिक्स इक्वल टू इस तरह से आप जैसे A11 A11 A12 एंड सो ऑन A1n हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हो जाएगा A21 A22 एंड सो ऑन A2n हो जाएगा और एंड सो ऑन ये हो जाएगा AM1 एंड सो ऑन ये हो जाएगा AMn, ये हो गया और m क्रॉस n हो गया। तो यहाँ से कहा है कि m इक्वल टू पी होना चाहिए, है ना। b इक्वल टू यदि मैट्रिक्स लेंगे तो b इक्वल टू आपका क्या होगा, ये हो जाएगा B11 B12 एंड सो ऑन और ये हो जाएगा V, ये कितना ले रहे हैं P और Q का ले रहे हैं तो कहाँ तक आ जाएगा, ये P आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपने ले लिया V21 ले लिया, V22 ले लिया एंड सो ऑन B2P ले लिया। और आगे हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास B और ये हो जाएगा Q1 और एंड सो ऑन ये हो जाएगा BQ और इसे आप लिख सकते हैं P, है ना। अब देखिएगा ओफो ये Q क्रॉस P की हो गई, नंबर ऑफ ये P है। चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो सब उधर से ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए इधर हमने क्या ले लिया, P आपका इधर होना चाहिए, इधर आपका होगा वो क्या होगा, Q होगा,
चलिए ये पी क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा पी क्रॉस क्यू का, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि एम इक्वल टू आपका पी होना चाहिए और एन इक्वल टू आपका क्यू होना चाहिए, और ए वन वन किसके बराबर होना चाहिए, ए ये बी वन वन के होना चाहिए, और ए टू टू बराबर होना चाहिए बी टू टू के होना चाहिए, ए वन टू बराबर बी वन टू के होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब इक्वल होंगे। देन तब आप यहाँ से कहते हैं कि जो ए मैट्रिक्स होगा वो बी के बराबर होगा, तब आप कहते हैं ए मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। इस तरह से हम इक्वल मैट्रिक्स को देखते हैं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वो बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज की। नंबर अगला है 6 नंबर है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कोई मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं होते। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप यह ध्यान रखेंगे कि जो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि ऐसी कंडीशन होती है तब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में देखते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल या दैट इज हम ले सकते हैं यहाँ से ए इक्वल टू हमने ले लिया कि हमारे पास क्या है, ये ए आई जे है, ए आई जे है, तो ये हो गया आपके पास एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन हो गया, एम क्रॉस एन हो गया। तो यहाँ से आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, एम तक जाएगी, एंड और जे की वैल्यू जाएगी, एंड जे की वैल्यू जाएगी, तो जे की वैल्यू क्या जाती है, जे की वैल्यू जाती है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। ये वैल्यू जाती हैं, ये वैल्यू जाती हैं आपकी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल यदि आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल ग्रेसिया ये आपने ले लिया 1 2 3 5 7 -3, ये ले लिया। तो यहाँ पर कितने का हो रहा है, 2 क्रॉस 3 का हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास, वो कितनी है, यहाँ पर 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास 3 हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है। यानी हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो m, और यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो m है आपका ये 2 नॉट इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज m नॉट इक्वल टू n, और नॉट इक्वल टू m इसका मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा आपके पास, ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये होगा आपके पास कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा 6 नंबर। अब यहाँ पर और भी यदि आप आगे जो है नंबर्स देखेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, 7 नंबर पर हम लोग बात करेंगे, और ये 7 नंबर होगा आपके पास, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 7 नंबर पर होगा वो आपके पास कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर हम लोग बात करते हैं। चलिए
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स से मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट आपका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट निकलता है। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट की ओर भी आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। नंबर 7, हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स में लिए गए थे वो क्या थी, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो रही थी उन्हीं के जो है एक्स और वाई के, है ना, जो थे वो ले लिए थे, या एक्स वाई जेड के रूप में दे दिए जाए तो 3 इक्वेशन दे दी जाए, है ना। चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर अब बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर जो आपके पास होते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। देन यानी इसे लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज, यानी हम कहेंगे कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हैविंग, है ना, हैविंग जो है सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे रखा होता है, सेम रखा होता है, इक्वल रखा होता है, तो उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी दैट इज, यदि इसे नोटेशन लिया जाए तो इसे नोटेशन में आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू, इसे आप लिखेंगे ए आई जे, इस तरह से लिख सकते हैं नोटेशन में। और ये कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, जितने रो होंगे उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है ये क्या होगी, 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी, एम तक जाएगी एंड। और यहाँ से जो जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू भी आपकी 1 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, एम तक जाएगी, ये जाएगी। यदि इसे बड़े फॉर्म में लिखना चाहें तो आप बड़े फॉर्म में लिख लीजिएगा, ये है। देन यदि इसे आप बड़े फॉर्म में लिखना चाहें तो बड़े फॉर्म में लिख लीजिए। यानी मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, अब देखिएगा जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे, तो आप लगाते चले जाइए। यहाँ पर ये आपके पास कौन सा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, और पहला रो एमवां कॉलम, ये ले लिया एमथ कॉलम। इस तरह से ये आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सेकंड रो एमथ कॉलम एंड सो ऑन आए। तो यहाँ पर हमने ले लिया एमथ रो फर्स्ट कॉलम, एमथ रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, एमथ रो एमथ कॉलम, ये आपने ले लिया। इस तरह से ये एम क्रॉस एम का ये मिला। अब यहाँ पर देखिएगा और आगे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास A33 आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा एलिमेंट, तो ये कौन सा है, यहाँ से थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ पर आपके पास ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर देखिएगा जो इसमें ये A11 A12 वो सॉरी A22 A33 AMM जो ये मिल रहे हैं, ये एलिमेंट बीच वाले, इनको बोला जाता है, जो ये बोला जाता है इसे बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसे क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, या इसे बोला जाता है आपका लीडिंग डायगोनल। और जो ये एलिमेंट्स होंगे ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, लीडिंग डायगोनल के आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल एलिमेंट्स की बात, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एम हो जाएगा। टोटल एंट्रीज इसमें कितनी हो जाएंगी, या टोटल एंट्रीज की बात करें तो, टोटल एंट्रीज की बात करें तो वहाँ एम एन होती थी, यहाँ एम इंटू एम, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास एम स्क्वायर।
यहाँ पर टोटल एंट्री जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी एम स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो आपको बताया था कि ये A11 कॉमा A22 कॉमा एंड सो ऑन AM ये ले लिया आपने, ये आर नोन एज ये किसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के, नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल होता है वो केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, डायगोनल होता है क्योंकि लास्ट तक जाना चाहिए ये इस तरह से, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है डायगोनल, और किसी मैट्रिक्स में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को जब लिखा जाता है, दैट इज, यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ए आई एंड जे। ए आई एंड जे होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू जे के लिए। जो आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए आई जे होते हैं, यानी जहाँ पर आई और जे की दोनों की वैल्यू इक्वल होगी वहाँ पर ये आएगा। अब कौन कौन सी इक्वल हो रही है, तो देखिएगा 1 1 है ना, आई जे इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब A11 A22 A33 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे ये AM तक जाएंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। आइए हम लोग और बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात कर लेते हैं वो किस पर बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल को लेकर के फिर हम लोग लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 4 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, ये हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हमने ले लिया एग्जाम्पल ग्रेसिया, ये हमने ले लिया। यहाँ पर हमने कहा कि एक आपके पास मैट्रिक्स है A, और ये हमने ले लिया 1 3 2, और ये हो गया 5 -1 0 और 3 7 8, ये हो गया। तो यहाँ से देखिएगा जो ये एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं, ये किसके एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और जो ये बन रही है ये 3 क्रॉस 3 की बन रही है, तो इसे बोला जाता है 3 रोड मैट्रिक्स, 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स इसे आप कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से यदि आप क्या होंगे 4 पर बनेगा, यानी 4 कॉलम 4 रोज होंगी, तो 4 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स इसे बोलेंगे। 5 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया A इक्वल टू, ये ले लिया आपने आई जे, है ना, ए आई जे, और M क्रॉस M ले लिया, चाहे कोई और ऑर्डर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, नंबर फर्स्ट। अब आप देखेंगे जो डायगोनल की बात कर रहे थे, तो फॉर एलिमेंट्स जो हमारे पास डायगोनल था, यहाँ पर ये डायगोनल है, तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू आई इक्वल टू जे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाले में अपर में देखिएगा यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, 1 3 है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आई आपका क्या हो रहा है, ये ऊपर जो आई हो रहा है ये छोटा हो रहा है जे से, और नीचे देखेंगे तो आई बड़ा हो रहा है जे से। नीचे जो इस साइड में आपका हो रहा है ये आई बड़ा हो रहा है जे से, और इस पर जो चल रहा है वो आई इक्वल टू क्या चल रहा है, जे चल रहा है। यही चीज आपको लिखनी है। अब डायगोनल एलिमेंट है तो आई इक्वल टू जे होगा, और डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो आई इक्वल टू नॉट जे होगा। इस तरह से ये चीजें बस आपको वहां पर लिखनी है। तो आइए इन स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला तो आपके पास ये हो जाएगा फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आप जानते हैं ये आपका क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो हमें क्या मिलेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा, और जैसे ही आई इक्वल टू जे हो जाएगा तो वो डायगोनल एलिमेंट्स मिलने लगेगा। चलिए सेकंड में यहाँ पर हमने लिखा फॉर
डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। नंबर थर्ड, अब एक हमारे पास हो रहा है अपर और एक हो रहा था लोअर, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फॉर एलिमेंट्स बिलो, यानी नीचे की ओर ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं, ठीक है। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, अब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो आप ले रहे थे वहाँ आई बड़ा आ रहा था, आई बड़ा आ रहा था प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। देखिएगा यहाँ पर, ये प्रिंसिपल डायगोनल के लिए यहाँ पर देखिएगा आई जे, आई की वैल्यू 2 हो गया, जे आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, तो आई यहाँ ग्रेटर देन जे हो रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, आई इज ग्रेटर देन आपका क्या होता है, इसके लिए जो होता है आई इज ग्रेटर देन जे होता है। और जब हम इसके लिए अपर की बात करते हैं, है ना, या एबव की बात करते हैं, तो फॉर एलिमेंट्स, नंबर 4 पर बात कर रहे हैं, फॉर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं ये कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं, डायगोनल के एबव, डायगोनल के एबव। तो यहाँ पर लेंगे एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एबव की बात करें तो आई इज लेस देन, वहां पर हो रहा था आपका क्या हो रहा था, जे हो रहा था, आई लेस देन आपका क्या हो रहा था, जे हो रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो, यदि जो भी हमारे पास यदि ये डायगोनल के एलिमेंट्स इनको जोड़ दिया जाए तो इनको बोला जाता है स्पुर। क्या बोला जाता है, स्पुर बोला जाता है, या ट्रेस भी बोला जाता है, ट्रेस या स्पुर। ट्रेस के नाम से ज्यादा वो है, ध्यान दीजिएगा जब उसे टफ पेपर करना होगा तो स्पुर के नाम से दे देगा, क्योंकि ट्रेस के नाम से वो जनरलाइज्ड है। तो स्पुर भी ध्यान रखना है ना, और ट्रेस भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम करते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, of a square matrix is called trace और स्पुर, ये बोला जाता है। तो इस तरह से ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, या कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ इक्वल टू की जगह, ट्रेस ऑफ ए, ये कॉमा लगा दिया तो ये होगा A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस AM तक जाएगा, इक्वल टू यहाँ लगना चाहे तो समेशन लगा दीजिए, और ये हो जाएगा आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 से लेकर के ये जाएगा m तक, और ये हो जाएगा AIJ, ये ट्रेस ऑफ ए या इसे स्पुर ऑफ ए लिखा जाता है, ट्रेस ऑफ ए या स्पुर ऑफ ए लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। अगले नंबर पर जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, नंबर 8 डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल। बाकी का ध्यान दीजिएगा, यानी जो आपके जो डायगोनल में एलिमेंट हैं केवल उनको नॉन जीरो होंगे, बाकी के सभी एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में आप लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, वो डायगोनल मैट्रिक्स।
तो चलिए एक मैट्रिक्स आपने ले लिया ए, और इस तरह से जो डायगोनल के छोड़ करके ये हो जाएगा A11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 0 एंड सो ऑन 0, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, A22 हो जाएगा 0 एंड सो ऑन 0, एंड सो ऑन यहाँ से आएगा 0 0 0 और एंड सो ऑन ये हो गया AM। इस तरह से ये आपको M क्रॉस M का ये मिल गया एंड सो ऑन। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं केवल ये नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी के सभी एलिमेंट्स आपके क्या हैं, जीरो हैं। बाकी के सभी एलिमेंट्स आपके क्या हैं, जीरो हैं। तो इसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, दैट इज देखिएगा, एक तो ये हमने बड़े में आपको समझा दिया, यदि वैसे डिनोट करेंगे तो A इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं AIJ लिखेंगे और ये हो जाएगा M क्रॉस M, वेयर यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलती है वो AIJ की वैल्यू होंगी, वो आपकी दो वैल्यू होंगी, एक तो होगी जीरो और एक होगी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो कब होगी, ये तब होगी जब I नॉट ये I इक्वल टू जे होगा, I इक्वल टू जे होगा तब, यानी A11 A22 ये, तब तो हमारी ये क्या होगी, नॉन जीरो होगी। और जैसे ही यदि I नॉट इक्वल टू जे होगा तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं डायगोनल को। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नॉन जीरो वाली कंडीशन है वो एट लीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें आपका नॉन जीरो हो, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कम से कम जिसमें नॉन जीरो हो, तब भी इसे हम क्या कहेंगे, जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जो ये मैट्रिक्स हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम रोड डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो हम जानते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उसमें उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, ये हम जानते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग और भी एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो एम रोड डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाए तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आप इसे डिनोट करना चाहें तो डिनोट कर सकते हैं एम रोड डायगोनल मैट्रिक्स। यदि इसे आप डिनोट करना चाहें तो किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा DIAG, ऐसे डायगोनल ये हो गया, और यहाँ से लिखेंगे D1, D2, एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा आपके पास DM। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसे नोटेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। जहाँ पर जो D1 D2 हैं आपके, वेयर यहाँ पर आपके पास क्या है, ये D1 हो गया, D2 हो गया एंड सो ऑन, जो DM हो गया, ये क्या होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, आर डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके पास हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो भी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये। इस तरह से ही आपने देख लिया यहाँ पर। अब जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये यहीं पर छोटा सा ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स आपने ले ली A और इसके एलिमेंट ले लीजिए कोई भी, चलिए 3 0 0 0 -1 0 और 0 0 4 ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर इसे देखिएगा डायगोनल के एलिमेंट छोड़ करके बाकी के सब क्या हैं, जीरो हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे जब आप लिखेंगे तो A इक्वल टू आप लिख सकते हैं DIAG डायगोनल, और ये हो जाएगा 3। अब देखिएगा यहाँ क्या लगाए थे, कॉमा लगाया था ना, तो 3, -1, 4। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 3 -1 4 ये डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी के टोटल जो और एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, वो सब एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स पर। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर हम लोग जो ये अगला नंबर आपका होगा ये होगा 9 नंबर। यूनिट मैट्रिक्स, और इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी एकांक आव्यूह, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं टोटल एलिमेंट्स। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और यदि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, 1 1 एंड सो ऑन 1 हैं, तो इसका मतलब ये जो कहलाती है वो आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आपका ये कहलाएगा। और यदि इसे लिखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, चाहे तो ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से ए आई जे लिख सकते हैं, और ये मान लीजिए एम क्रॉस एम की ले ली, तो यहाँ से ये आपके पास ए आई जे ये लिया, ये अब आपकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। अब 0 होगी वो कब होगी आपके पास, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और ये 1 होगी जब आई इक्वल टू जे होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि लिखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा यहाँ से 0 0 0 एंड सो ऑन 1, ये हो जाएगा m क्रॉस m। तो देखिएगा जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ये क्या हैं, 1 1 1 हैं। तो इस तरह से जो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जो डायगोनल है वो पर्टिकुलर एक स्केलर होगा, पर्टिकुलर, यानी इसी में यदि हम के का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए डायगोनल में क्या था, इसमें वैल्यू कांस्टेंट रहेगी स्केलर मैट्रिक्स में, जैसे के और डायगोनल में कहीं 1 हो रही है, 2 हो रही है, कहीं 3 हो रही है ना, ये दोनों में डिफरेंस आप कह सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये ऑल एलिमेंट्स एच के रखा होगा, जैसे ए इक्वल टू ये ले लिया के 0 एंड सो ऑन 0 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये के एंड सो ऑन 0 और एंड सो ऑन 0 0 एंड सो ऑन, ये हो गया के, ये हो गया। तो जो एलिमेंट है यहाँ पर ये के एलिमेंट आ रहा है डायगोनल में, ध्यान दीजिएगा, और ये के से जो बोला जाता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक स्केलर होता है, ये के आपके पास क्या है, एक स्केलर है, ये ध्यान दीजिएगा। और यदि इसे वैसे लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, उस तरह से लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास एक ए है, कोई मैट्रिक्स होगी जिसे आई जे के करके लिख सकते हैं एम क्रॉस एन के लिए। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ए आई जे की वैल्यू जो आप लेंगे वो आपकी या तो 0 होगी या क्या होगी, या तो 0 होगी या के होगी। और 0 कब होगी, जब ये आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और के कब होगी, जब आई इक्वल टू जे होगा, जो पीछे आपने पढ़ा था उसी पर। और बाकी का और बड़े में बनाना चाहें तो बड़े में बना दीजिए, ये बना ही दिया है के करके। तो इस तरह से ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर स्केलर होगा वो क्या होगा, के होगा। यदि यहीं पर 5 होता तो स्केलर 5 हो जाता, 7 होता तो स्केलर 7 हो जाता। इस तरह से ये चीज़ें आपकी चलती हैं। और आगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने यहाँ पर देखा। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। अब हम लोग बात करेंगे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर बात करेंगे। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर अब हम लोग नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। धीरे धीरे लेक्चर हमें लग रहा है बड़ा हो रहा है। चलिए इसे तैयार करिए, तब तक आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।